नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बुरा। दोस्तों, आज हम आपको साइड इफेक्ट की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, बहुत सी महिलाओं के आफ्टर डिलीवरी या सर्जरी के बाद साइड इफेक्ट बढ़ने की समस्या होती है और जो लोग सिटिंग जॉब वाले होते हैं उन लोगों को भी साइड इफेक्ट की समस्या होती है, जिसके कारण उनका पूरा शरीर बेडौल सा दिखाई देता है। आज हम आपको कुछ सिंपल से योगाभ्यास बताएंगे, जिन अभ्यासों को अगर आप सुबह के समय 10 मिनट और शाम के समय 10 मिनट भी प्रैक्टिस करते हैं तो इस अभ्यास को करने से आप साइड इफेक्ट की समस्या को दूर कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, साइड इफेक्ट की समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहले आपने किसी भी आरामदायक आसन पर, या तो आप सुखासन या पद्मासन, किसी भी आरामदायक आसन पर ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे ही बैठ जाते हैं और फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने सिर के ऊपर ऐसे रख लेते हैं और हथेलियों को ऊपर की तरफ कर लेना है। इसके बाद श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हैं। कुछ देर ऐसे ही रुकते हैं और फिर श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी हथेलियों को ऐसे अपने सिर के ऊपर रख लेते हैं। और फिर इसके बाद आपने अपने शरीर को ऐसे राइट साइड जितना आप बेंड कर सकते हैं ऐसे राइट साइड आपने मोड़ना है और सीधे देखते हैं। 10 सेकेंड ऐसे ही रुकें, फिर सेंटर में आइए, फिर दूसरी साइड से। और फिर ऐसे पीछे की तरफ, जितना पीछे की तरफ आप कर सकते हैं, फिर सीधे, फिर श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ। ऐसे ही आपने इसे लेफ्ट राइट और आगे पीछे करते हुए कम से कम 10 से 15 बार प्रैक्टिस करना है। दोस्तों, जब आप इस अभ्यास को करोगे तो आप अपने साइड पर एक स्ट्रेच को महसूस करोगे और यह स्ट्रेचिंग हमारे शरीर में बड़े हुए फैट को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे सिर के ऊपर ऐसे रख लीजिए और अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हैं। कुछ देर ऐसे ही रुकते हैं और फिर ऐसे अपने शरीर को ऐसे राइट साइड जितना आप मोड़ सकते हैं उतना मोड़िए और सीधे देखते हैं। फिर सेंटर में आइए, फिर लेफ्ट साइड जाते हैं, फिर सेंटर में आते हैं, पीछे श्वास छोड़ते हुए आगे और फिर सीधे। अब हम करेंगे पर्वत आसन और भुजंग आसन को एक साथ मध्यम गति के साथ प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने शोल्डर के पास ऐसे रख लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें, जितना स्ट्रेच आप कर सकते हैं। कम से कम 10 सेकेंड ऐसे ही रुकते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे पर्वत आसन की पोजीशन पर आते हैं। ऐसे अपने सिर को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराने की कोशिश करें और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे भुजंगासन। अब आपने अपने शरीर का समस्त भार अपने पंजों पर और अपनी हथेली पर ऐसे रखना है और अपने शरीर को ऐसे थोड़ा सा जमीन से ऊपर को उठा लेते हैं और अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं और श्वास छोड़ते हुए पर्वत आसन। श्वास अंदर भरते हुए पीछे की तरफ स्ट्रेच करें और श्वास छोड़ते हुए पर्वत आसन। ऐसे ही आपने इस अभ्यास को 10 से 15 बार श्वास प्रश्वास के साथ मध्यम गति के साथ करना है और उसके बाद अपने घुटनों को जमीन पर ऐसे रख लेते हैं और चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं। हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे सेतु बंधासना। सबसे पहले ऐसे आपने पीठ के बल सीधे लेट जाना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं और दोनों पैरों को भी ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेना है और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ उठा लेते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कमर के पास रखकर भी इस अभ्यास को ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। 30 सेकेंड ऐसे ही रुके और श्वास छोड़ते हुए ऐसे नीचे। ऐसे ही इसे कम से कम 10 से 15 बार कीजिए।
अपने दोनों पैरों को सीधा कर लेते हैं। इसके बाद हम करेंगे सुप्त गर्भासना। दोस्तों सुप्त गर्भासना एक एडवांस और पावरफुल योग है। इस अभ्यास को करने के लिए आपको पद्मासना और गर्भासना को अच्छी तरह से करना आना चाहिए, तभी आप इस सुप्त गर्भासना को प्रैक्टिस करें। ऐसे ही पीठ के बल सीधे लेट जाना है, अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने लेफ्ट पैर को भी ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेना है और अपने हाथ को ऐसे अपने राइट घुटने के बीच में से ऐसे निकाल लेते हैं और अपने लेफ्ट पैर को ऐसे लेफ्ट पैर पर राइट थाइस के पास आपने रखना है, यानी कि आपने पद्मासना को लगाना है और अपने हाथ को ऐसे अपने दोनों ऐसे पद्मासना को आपने लगा लिया और फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बनाकर ऐसे अपने हाथों को ऐसे अपने माथे के समीप लाने की कोशिश करते हैं। कम से कम 30 सेकंड फिर 2 मिनट ऐसे ही इस सुप्त गर्भासना की पोजीशन पर रहते हैं। और फिर ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के बीच में से निकाल लेते हैं और ऐसे सेंटर में आ जाते हैं।